अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से लेक्चर अटेंड करके स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम उर्दू का पंजम क्लास का तीसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर है 10। जल्दी से अपनी गोले लाला की बुक ओपन कर लें जी। यूनिट नंबर है 1 और यूनिट का नेम है फरमाबरदारी। और यहाँ इसमें लेसन दिया हुआ है बेटे से मोहब्बत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये लेसन है, उनके बारे में इस लेसन में बताया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इस लेसन का कि इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है, कैसे है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, हज़रत कासम, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इब्राहीम। और उनकी 4 बेटियाँ थीं, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत ज़ैनब और हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम। और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे तीनों, उनका इंतकाल बचपन में ही हो गया था। और जब यानी कि वो छोटे थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 3 बेटे दिए थे, उनका इंतकाल बचपन में ही हो गया था। तो इसमें इस लेसन में हम हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ेंगे, तो उनका इंतकाल कैसे हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका इंतकाल हुआ तो कैसे रिएक्ट किया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गमगीन हुए थे, बहुत ज़्यादा उदास हुए थे। तो हम इसमें रीडिंग करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी उंगली लेसन पे रखनी है और मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है। मैं रीडिंग करूँगी, आपने गौर से सुनना है जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु जब पैदा हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिलाने के लिए इन्हें उम्मे बुर्दा खोला के पास सुपुर्द किया, यानी कि जिन्होंने हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु को दूध पिलाया था उन खातून का ये नेम है। वो मदीने की एक नवाही बस्ती में रहती थी। नवाही बस्ती वो इलाका होता है जो शहर या फिर जो गांव होता है उससे थोड़ा दूर होता है मज़ाफ़ात में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वहाँ जाते, हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु को गोद में लेते और प्यार करते। हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु अभी शीरख्वार ही थे कि बीमार हो गया। शीरख्वार बच्चे वो होते हैं जो दूध पी रहे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें शीरख्वार बोलते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो वो इन्हें देखने गए। इस वक्त हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत बहुत ख़राब थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो आंखों से आंसू जारी हो गए, यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा बीमारी की हालत में, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु की, तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा था। बीमारी के बाद हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपने बेटे से मुखातिब होकर कह रहे हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु, हम तुम्हारी मौत से गमगीन हैं, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा गम है इस बात का। आंख रोती है, दिल उदास है, लेकिन हम कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे हमारा रब नाराज़ हो जाए। यानी कि इससे ज़ाहिर होता है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में अपने रब के बहुत ज़्यादा फरमाबरदार थे और अपने रब की रज़ा में राज़ी रहते थे। अगर वो चाहते, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो दुआ करते अल्लाह से और हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु की बीमारी ख़त्म हो जाती, वो सेहतमंद हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो अल्लाह ताला की रज़ा थी उसी में राज़ी हो गए। नेक्स्ट देखें, हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु को सुपुर्दे खाक करने, सुपुर्दे खाक का मतलब होता है ज़मीन में दफना देना। जैसे अब भी किसी का इंतकाल होता है तो उसे कब्र बनाते हैं, उसमें दफना देते हैं, सुपुर्दे खाक करना उसे कहते हैं। और कब्र पर पानी छिड़कने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के सरहाने का मतलब होता है सर की जानिब, सर की तरफ खड़े हुए और वही बात दोहराई जो पहले कही थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे बेटे, क़यामत के दिन जब तुमसे सवाल हो तो कहना कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये रीडिंग हमारी हो गई। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, 2 से 3 बार करना है। जो इसमें गलतियाँ होंगी आपकी वो ठीक हो जाएंगी। तो आगे हम इसके अल्फाजमानी करेंगे। ये मैंने इधर ऐसे लिखे हुए हैं, आप भी इसी तरह पेज पे लिख के कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ से आपका ज़्यादा गुजर होता है, तो अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। पहले देखें, नवाही बस्ती, मज़ाफ़ात, हालत ख़राब होना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होना, सरहाने, सर की तरफ, आंसू जारी होना, आँख से आंसू बहना, सुपुर्दे खाक, ज़मीन में दफन करना, शीरख्वार, दूध पीता बच्चा। तो आप भी इसी तरह इसे राइट करके कहीं भी लगा सकते हैं, अच्छे से कलर करके, और इन्हें अच्छे तरीके से आपने याद करना है और होमवर्क में भी इन्हें लिखना है। आगे आप देखेंगे बुक पे खुशखती, खूबसूरती से गुलाइयाँ बनाने की मशक कीजिए। जैसे हम नून गुन्ना लिखते हैं, आइन लिखते हैं, सीन लिखते हैं,
नून लिखते हैं, स्वाद लिखते हैं, तो इसमें सब में नून गुना जो बनता है, गुलाई वाली शक्ल बनती है, वो उन्होंने इधर लिखी दी हुई है, बुक पे बनी हुई है। तो आपने इसके ऊपर ट्रेस करना है और नीचे जो लाइन गिवन है आपको उसके ऊपर अभी आपने वैसे ही लिखना है। तो आगे हम सवाल जवाब करते हैं। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। मैं इधर से सवाल रीड करूँगी, जवाब मैंने इधर लिखे हुए हैं। तो सवाल पहले गौर से सुनना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम क्या था? हमने इधर रीड किया है हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये इधर लिखा हुआ है हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका। दूसरा सवाल देखें। हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू क्यों जारी हो गए? ये हमने पढ़ा था कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे से मिलने गए थे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु से, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बीमार थे। तो जब उन्हें बीमारी की हालत में देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्योंकि इस वक्त हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत बहुत ख़राब थी। ये इसका जवाब आ जाएगा। क्या आएगा? क्योंकि इस वक्त हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत बहुत ख़राब थी। ये इसका जवाब आ जाएगा दूसरे वाले का। अब तीसरा देखें। हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अब इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। क्या जब इंतकाल हुआ था हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, और इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सिफ़त ज़ाहिर होती है? तो ये दोनों का इधर हम लिखेंगे। इधर हमने पीछे पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए इब्राहीम, हम तुम्हारी मौत से गमगीन हैं, आँख रोती है, दिल उदास है, लेकिन हम कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे हमारा रब नाराज़ हो जाए। ये इतने का फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला उन्होंने पूछा है और इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सिफ़त ज़ाहिर होती है। जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि इससे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला से फरमाबरदारी ज़ाहिर होती है, कि यानी कि वो अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी थे। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने रब से फरमान बरदारी ज़ाहिर होती है। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। जो आपने होमवर्क करना है उसमें आपने अल्फाज़मानी राइट करने हैं और ये तीनों सवाल राइट करने हैं अच्छे तरीके से, और इन्हें लर्न भी करना है। इन्हें होमवर्क को राइट करने के बाद आपने इसकी एक पिक लेनी है और इस पिक को स्कूल के नंबर पे आपने सेंड कर देना है। उसके बाद मैं इसे चेक कर लूँगी। उम्मीद है कि आप सबको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।